यस। हाँ, हमारे पास क्या है, अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सिंगल कैंडलस्टिक पढ़ा है, ठीक है। सिंगल पढ़ लिया है और डबल में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। डबल में भी लगभग 5-6 कैंडलस्टिक हमने पढ़ लिया है ना। अभी हम ट्रिपल कैंडलस्टिक की बात करेंगे। ट्रिपल कैंडलस्टिक में सिर्फ ओनली एक एक जो सेटअप है हमारा हमारा उसी के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है, ट्रिपल के अंदर, ठीक है। और एक हमारा डबल कैंडलस्टिक का एक और कैंडलस्टिक रह गया और ट्रिपल वाला हम सिर्फ एक और पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम हमारा जो ये कैंडलस्टिक का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है सिंगल कैंडलस्टिक डबल कैंडलस्टिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। आपको शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपको इनसाइड बार में कुछ दिक्कत थी, है ना, इनसाइड बार में कुछ कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इनसाइड बार क्या होता है कि आपके इसके हाई के बराबर भी हो सकता है, इस हाई से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। मैंने कल भी आपको बनाया था। और जो बुलिश हरामी है वो इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, बीचों बीच में लगभग इस तरीके का होगा, ठीक है। और जो इनसाइड बार वो बनेगी हमेशा या तो लोअर लेवल पे, इसका लो बराबर हो सकता है, थोड़ा लो अगर बराबर भी नहीं हो सकता है तो थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये इनसाइड बार नीचे की साइड पे कैंडल पे यहाँ पे बनेगी और ये अपसाइड अगर ट्रेंड कंटिन्यू तो यहाँ पे अपसाइड बनेगी, है ना। तो सर ये जो इनसाइड बार जो कैंडल बन रही है वो डोजी भी हो सकती है या हाँ, फिर यस हैमर भी हो सकता है? यस यस यस, डोजी भी हो सकती है, वो हैमर भी हो सकता है, बट कंडीशन ये रहेगी कि इस कैंडल के अंदर अंदर होना चाहिए वो। मतलब इस कैंडल से इसका ये जो कैंडल है इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, हाँ राइट सर। ठीक है। और जो हम बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पढ़ रहे थे वो लगभग इसके बीचों बीच आ रही थी, इसके सेंटर में आ रही थी वो कैंडल, है ना। यस सर। तो कहने का मतलब आप कैंडल को पहचानना सीख जाओ बस, है ना। बाकी जो पैटर्न्स भाई, हाँ यार ये यहाँ पे बन रही है, हम इसका अपसाइड, ये इनसाइड कैंडल तो इसके ट्रेंड अपसाइड पे ब्रेकअप होगा तो हम ट्रेंड कंटिन्यू पे हमारी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके का मैं आपको एक कैंडल स्टिक और बताता हूँ, डार्क क्लाउड। उसका नाम क्या है, डार्क क्लाउड, है ना। डार्क क्लाउड क्या होता है, जैसे मार्केट गिर रही है ना, ऐसे इस तरीके से फॉर्मेशन गिर रही है ना, गिरते हुए का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगली जो कैंडल है वो यहाँ पे क्या करती है कि जैसे कंटिन्यू मार्केट गिरते जा रही है तो अगली जो कैंडल होती है वो इसके 50% से ऊपर आके क्लोज हो जाती है ना। ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के 50% से ऊपर, मतलब इसका आधा यहाँ पे और इसके 50% से ऊपर आके ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है ना। तो हमें क्या सोचना है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हमें यहाँ पे क्या सोचना है, एक रिवर्सल आ सकता है। अब देखो इसमें वीक भी हो सकती है, हल्की फुल्की वीक भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जो कैंडल, जो अगली जो कैंडल फॉर्मेशन होगी वो इस कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, है ना। या तो 50% अप होनी चाहिए, अगर ऊपर है तो वो 50% डाउन में उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसी कैंडल जो 50% के अप पे क्लोजिंग देगी उसके जैसे ही अपसाइड ब्रेक होगा हम यहाँ पे हमारी बाइंग एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम लो पे हमारे क्या कर देंगे, एसएल को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इस पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। डार्क क्लाउड बॉटम पे भी बनता है, टॉप पे भी बनता है, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? राइट राइट। हाँ यस सर। हाँ, सेम इसी तरीके से अप ट्रेंड में भी ऐसा ही होगा। सेम अप ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में इस तरीके से फॉर्मेशन होती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन होती जा रही है और अगली जो कैंडल है वो रेड कैंडल वो क्या करेगी, यहाँ पे आके क्लोजिंग हो जाएगी, है ना भाई। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे और इसकी क्लोजिंग वापस यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये इसका 50% कहाँ पे, यहाँ पे, और 50% से नीचे आके ये क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही अगली कैंडल रेड इसके लो को यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगी, शॉर्ट सेल की एंट्री बन जाएगी। और एसएल जो होगा इस कैंडल के हाई पे होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया। ये है डार्क क्लाउड, है ना। डार्क क्लाउड बॉटम पे भी और डार्क क्लाउड अब मतलब टॉप पे भी, ठीक है। यस सर यस सर। हाँ, अब हम एक और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ, फिर हम चार्ट के अंदर इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक पैटर्न है हमारे पास में, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट क्या कर देती थी, डोजी बना देती है, ठीक है। क्या बना देती है, डोजी बना देती है इस तरीके का। अब देखो डोजी बनती है तो हमने जैसे डोजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि देखो अगर ये अपसाइड ब्रेक होगी तो हम क्या करेंगे, 10% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड को ले सकते हैं, है ना।
यस सर। और अगर ये नीचे की साइड अगर इसका ब्रेक होगा तो हम 90% प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके की, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये इस कैंडल स्टिक का जो कंफर्मेशन होती है वो ये कहती है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके यहाँ पे अगली कैंडल जब ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ओके आई सी। ये कौन, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। हाँ, और ये ट्रेड कब लेनी होती है मैं आपको बताऊं। जैसे आपने डोजी बना और आपने डोजी पे आपने ट्रेड छूट गई, माना कि आप कोई काम कर रहे थे या आपने मार्केट को देखा नहीं है ना, तो अगली कैंडल जब यहाँ पे बन रही है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो भाई, यहाँ पे फिर आपका एसएल क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जो भी कैंडल ब्रेक करेगी आपका ये वाली कैंडल है, इसके हाई का हो जाएगा, या इस कैंडल के लो का आप एसएल लगा के यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ यार, ये डोजी जो बना, हम यहाँ पे तो एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन अभी ये क्या बन गया, इवनिंग स्टार बन गया। तो अभी कंफर्मेशन ये है कि अभी मार्केट यहाँ से और क्या करेगा, फॉल करता जाएगा। अगर आपने तो सर यहाँ पे ऐसा कहाँ लेंगे? देखो, एसएल जो है आप इस कैंडल के हाई पे भी रख सकते हो, और ये जो बनती है ना, ये जो कैंडल जो ब्रेक होती है, इस कैंडल के हाई पे भी आप रख सकते हो, लेकिन इसकी लेंथ अगर यहाँ तक के तो रख सकते हो। अदरवाइज आप जो इसका जो एसएल है, जो ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल बनती है, इसके हाई पे आपको एसएल रखना पड़ेगा। इसमें सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अप ट्रेंड में जाके डोजी बनाया है, हाँ। डोजी के बाद में जो रेड कैंडल बनी है, अगर वो डोजी के हाई को भी अगर क्रॉस कर देती है तो हमारी एंट्री वहां बनेगी नहीं। तो फिर हम जो थर्ड एंट्री बनाएंगे, हाँ, वो नीचे डाउन वाले में जो आपने बताया वैसे एंट्री ले सकते हैं। जैसे आपने बोला था अगर छूट जाए तो आप एंट्री ले सकते हो। नहीं तो देखो, अगर ये अगर माना कि अगर यहाँ पे अप साइड में ब्रेक हो गई और फिर अगर अगली रेड कैंडल अगर नीचे आ रही तो ये तो फिर हमारा पैटर्न तो बना ही नहीं, हमारा पैटर्न तो खराब हो गया। हमारा पैटर्न कब बना कि जैसे डोजी बना, डोजी के बाद में एक रेड बन गई है ना, ये रेड बन गई, तो ये थ्री कैंडलस्टिक हो गए, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री ये हो गया, है ना। और थ्री के बाद में अगली जब रेड इसको करेगी तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन को एंट्री लेंगे, ठीक है। यस सर। ये कब होता है कि पहली बात तो आपकी एंट्री यहीं बन गई, माना कि अगर आपने डोजी पढ़ा है, आप मार्केट को लाइव देख रहे हो, तो आपकी एंट्री तो यहीं बन गई है ना। लेकिन आप अगर यहाँ पे भूल गए, मतलब भूलने का मतलब है कि आप अगर छूट गए किसी काम में, अगर आप बिजी हो, है ना, तो अगर आपने डोजी पे यहाँ पे एंट्री नहीं करी तो आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री कर सकते हो एज पर इवनिंग स्टार पैटर्न। यस सर। यानी कि इवनिंग स्टार पैटर्न में ट्रिपल कैंडल देखनी होती है। हाँ, ट्रिपल कैंडल होती है। इसके अंदर इस तरीके का आपको फॉर्मेशन मिलेगा। कभी कुछ थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है, जैसे मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में होती है और यहाँ पे एक हल्का सा एक पोज लेगी कैंडल, वो ग्रीन होगी, रेड होगी, किसी भी तरीके की होगी, एक हल्का इस तरीके से एक छोटा कैंडल बनेगा, ठीक है। और अगली जो कैंडल होगी वो इस तरीके की बड़ी बनेगी पूरी, जो इस कैंडल के लो को यहाँ पे, ये जो कैंडल होगी इसके लो को भी यहाँ पे क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। जैसे ही ब्रेक करेगी हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी, ठीक है। और ये पैटर्न काफ़ी दिखता है मार्केट में, काफ़ी मार्केट के अंदर फॉर्मेशन भी होता है ये, ठीक है। यस सर। तो आपने डोजी पढ़ा तो डोजी के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। अगर आपने इवनिंग स्टार पढ़ा है, आप भूल गए, आपकी एंट्री आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एसएल आप इसके हाई पे भी शिफ्ट कर सकते हो, वो कैंडल की लेंथ को ऊपर देख के आपको एसएल शिफ्ट करना है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। और सर अगर ये डोजी की जगह पर हमारा हैंगिंग मैन बन जाता है तो उसमें भी ये इवनिंग स्टार वाला फॉर्मूला काम करेगा? यस बिल्कुल। अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बन जाए, यहाँ पे कुछ भी कैंडल बन जाए, कहने का मतलब यहाँ पे एक छोटी कैंडल बननी चाहिए, पोज लेने वाली कैंडल बननी चाहिए। राइट साइड आप एंट्री मिस कर रहे हैं तो फिर इवनिंग स्टार के फॉर्मूले से थर्ड कैंडल पे एंट्री कैसे? अगर यहाँ पे हैंगिंग मैन बन जाएगा तो हैंगिंग मैन के लो पे आपकी एंट्री बन जाएगी। अगर आप लाइव मार्केट देख रहे हो, अगर आप लाइव मार्केट नहीं देख रहे हो तो आप अगली कैंडल, यहाँ पे तीसरी कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो। उसकी प्रोबेबिलिटी है मार्केट को नीचे गिराने की। मतलब अगर इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा तो ये प्रोबेबिलिटी है मार्केट को वो क्या करेगा, नीचे लेके आएगा, ठीक है। और सर एंट्री अगर इवनिंग स्टार के हिसाब से ले रहे हैं तो 100% डाउन में ही जा रहा है मार्केट, तो थर्ड कैंडल भी डाउन में ही जा रही है। हाँ, थर्ड कैंडल भी डाउन में जा रही है के हिसाब से, तो डाउन में ही जाएगा ये। देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप डोजी के ब्रेक डाउन पे अगर आप एंट्री छोड़ देते हो तो आपके पास एक कंफर्मेशन मिलने के लिए इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री नहीं ले पाए तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, डरो मत वहाँ पे कि यार हाँ अभी आपको मतलब एक और कंफर्मेशन हो रही है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया भाई, अभी तो नीचे आना ही आना है इसको।
तो आप Right, sir, right, sir. आप यहाँ पे क्या सोचोगे यार, नहीं यार एस मैंने तो यहाँ पे एंट्री लिया नहीं, यहाँ पे भी मैं एंट्री लूँगा तो एसएल बड़ा हो रहा है और मैं इतने बड़े एसएल को नहीं झेल पाऊंगा। तो मतलब आपके मन में काफ़ी सारे डाउट आएंगे, तो आपको उस डाउट से मतलब क्लियर होने के लिए आपका यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको एंट्री कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सेम इसी तरीके से ये तो मैंने हाँ नेगेटिव ट्रेंड में बता देता हूँ। ये डाउन ट्रेंड में ऐसे मार्केट आ रही है और यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल कोई ऐसे डोजी टाइप में बन गई या फिर और किसी प्रकार की कोई कैंडल बन गई यहाँ पे, है ना, मतलब छोटी कैंडल होनी चाहिए और अगली कैंडल यहाँ पे इसको अप साइड में ब्रेक कर रही है यहाँ पे, है ना, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री फॉर बाइंग। ठीक है, और यहाँ से मार्केट 90% प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए जाएगा, है ना। Yes, sir. तो आपको समझ में आ गया, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं, Morning star. हाँ ये है मॉर्निंग स्टार और ऊपर में जो बनता है वो है इवनिंग स्टार। ठीक है, और डार्क क्लाउड के बारे में मैंने आपको बता दिया। डार्क क्लाउड डबल कैंडल Yes, है, sir. अगर कोई कैंडल के 50% से ऊपर अगर उसकी क्लोजिंग हो रही है तो वो उसके लिए डार्क क्लाउड पैटर्न वो बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब हम इसमें इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं चार्ट के अंदर, है ना। Yes, sir. सर वो कॉल नहीं आया मेरे। हाँ वो शायद मेरे पास भी नहीं आया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वापस आएगा तो फिर देखेंगे। नहीं अभी डिजिटल हो गया ना, नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। लाइव फोटो और वो किया क्या आपने, लाइव सिग्नेचर? नहीं वो नहीं था, वो हुआ ऐसा था कि जैसे मेरे रेफरल से आपने अकाउंट ओपन किया ना, तो वो मेरे डैशबोर्ड पे सर का नाम शो नहीं हो रहा था। जैसे कि राहुल का हुआ तो जैसे राहुल का हुआ तो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि भाई राहुल का अकाउंट ओपन हो गया। विजय का हुआ, जैसे विकास ने किया था तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। हाँ, तो बट अब सर का ओपन हो गया तो मुझे पता नहीं चल रहा कि सर का अकाउंट ओपन हो गया, जबकि सर का अकाउंट ओपन हो चुका है। ओके, तो आपने वहाँ पे टिकट रेज किया हाँ होगा। मैंने टिकट रेज किया था कि सर इनका नाम क्यों नहीं शो हो रहा है मेरे पास में, हाँ राइट, है ना। तो इस वजह से वो कॉल आई थी, तो वो बोल रहे थे कि ओके मैंने सोचा वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे। नो वेरिफिकेशन के लिए नहीं। एक मिनट, अभी हम निकाल लेते हैं अपना मार्कर। यस, है ना। तो हम किसके अंदर देखें, निफ्टी के अंदर देखते हैं, है ना, बैंक निफ्टी के अंदर। और ये बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन होता है। हम फिर कुछ स्टॉक के अंदर भी देखेंगे। ठीक है सर। छोड़ो। सर आपको दिखाई दे रहा है? यस यस। हाँ दिखा है। देखो ये जो कैंडलस्टिक बना ना, ये जो रेड और फिर ग्रीन, नहीं हो रही है, आँख फड़क रही यार, क्यों लड़ी हुई? आपके फड़क रही है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपकी आंखें फड़क रही है। मैं आ रहा था तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मेरे तो- गुड हो रहा है। मेरे तो 3 दिन से फड़क ही रही है यार। सगुन वो घर पे कोई आए थे ना, हाँ तो गेट खोलने चला गया था नो बाहर। इश्यू सर, नो इश्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको कहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला, है ना, कि ये हाँ, मार्केट सर। फॉलो हुई। यहाँ पे एक रेड कैंडल, मतलब ये नीचे गिरी तो रेड कैंडल बनी, और फिर ये जो अगली जो कैंडल ये ग्रीन बनी, है ना। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसकी 50% से ऊपर जाके क्लोजिंग हुई, है ना। अब ये क्लोज होगी। हाँ क्लोज होगी। अब देखो बुलिश एंगल सर, सर इसको थोड़ा जूम करो ना सर। हाँ एक मिनट, जस्ट सेकंड। तो सर हमारे को क्लोजिंग कहाँ हुई वो देखना, इसकी वीक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ क्लोज वीक से कोई मतलब नहीं, क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो देखना, ठीक है। राइट। अब हाँ सर, अब बताओ। इस कैंडल का 50% कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा, है ना, 50%। ये जो रेड कैंडल है, राइट। अगली कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, है ना।
तो ये कौन सा हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न फॉर्मेशन हो गया है ना। हाँ अब देखो आपने, cloud हो गया। हाँ आपने अगर बुलिश एंगल फिंग बताया तो बुलिश एंगल फिंग के लिए तो क्या होना चाहिए, ये पूरी इसको ढकनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए और ढकनी चाहिए पूरी कैंडल को, है ना। राइट तो सर। आपने बुलिश एंगल फिंग के अनुसार आपकी एंट्री नहीं बनी, लेकिन आपकी एंट्री डार्क क्लाउड के अनुसार आपकी एंट्री बन रही है। डार्क क्लाउड के अनुसार जैसे ये इसके अब मतलब 50% से ऊपर जाके क्लोज होगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देना है, मतलब जो इस कैंडल का हाई है, मतलब जैसे ही इसके ऊपर जाएगी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग की एंट्री ले सकते हो। अगर यहाँ पे देखो वीक करनी होती, अगर वीक यहाँ पे नहीं होती तो आपकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती, यहाँ पे हो जाती। लेकिन इस कैंडल में क्या वीक यहाँ पे, तो आपकी एंट्री कहाँ होगी, वीक को ब्रेक करने पे आपकी एंट्री होगी। समझ में आ गया। राइट सर। तो नेक्स्ट जो डोजी इसके वीक को हाई को ब्रेक कर रही वहाँ पे एंट्री होगी। हाँ वहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एसएल बड़ा नहीं हो जाएगा सर। तो देखो यहाँ पे देखो एसएल देखो 300 और 250 लगभग 70 पॉइंट का, ये तो बैंक निफ्टी है ना। तो बैंक निफ्टी में तो ये तो इतना तो बताता ही है, बैंक निफ्टी की बात बता रहा हूँ मैं ये आपको। आप अगर किसी स्टॉक के अंदर करोगे, जैसे चलो मैं स्टॉक का चार्ट ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करते हैं हम, स्टॉक के अंदर चलते हैं, ठीक है। स्टॉक के अंदर इतना बड़ा एसएल नहीं दिखाई देगा आपको। निफ्टी हम ले लेते हैं, मारुति को लेते हैं, सर का फेवरेट स्टॉक। हाँ सर, मारुति सुजुकी। हाँ मारुति सुजुकी को सर लेते का हैं। फेवरेट तो मेरे फेवरेट थार है। महिंद्रा एंड मारुति दोनों अपनी फेवरेट है। ये देखो सर, थार आप का नाम क्या देखो है? एक, चार्ट रेड रेड दिख रहा है देखो सर ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार। यस ये है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार है ये सर। यस अगर आपकी देखो ये है इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनाए है ना, अगर आपने यहाँ पे एंट्री sir. ले रही, आपने एंट्री ले ली तो गुड है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली गुड है ना। अगर माना कि आप कहीं लेट हो गए तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एसएल कितना हो रहा है, ये 670 है, यहाँ पे 670 है और ये 650 है, मतलब 20 रुपीज़ का एसएल है ओनली। कितने रुपए का एसएल है आपका, सिंगल शेयर में 20 रुपए का आपका एसएल है ना। इसके अंदर वो वॉलेटिलिटी कम होती है तो इसके अंदर कम एसएल आ रहा है, छोटा एसएल आ रहा है। और बताते हैं आपको, मारुति के अंदर तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल मिल रहे हैं यार। ये देखो 15 मिनट पे देखो इनसाइड बार बना, ये देखो इनसाइड कैंडल, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल है ना। इनसाइड कैंडल तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखो ये कितनी परफेक्ट इनसाइड कैंडल है, 15 मिनट पे देखो, आपको दिख रहा है, दिख रहा है। ओ माय गॉड कितनी बढ़िया कैंडल बनी है। देखो बिल्कुल मतलब इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो देखो हाई, ये लो और ये इतनी सी छोटी सी इनसाइड, मतलब ऐसी जब फॉर्मेशन होता है तो मतलब जो अगर उसका अपसाइड में ब्रेक होता है ना तो वो एक अच्छा मूव देता है। वो अच्छा मूव देने का उसका लॉजिक क्या होता है, मैं आपको आज एक लॉजिक भी समझा देता हूँ। मैंने जैसे आपको आज एक वीडियो भेजा था डेली एनालिसिस वाला, है ना। मैंने उसमें एक चीज़ की थी कि अगर मार्केट अगर मंडे के दिन अगर वो 17,700 के आसपास अगर ओपनिंग होगी, है ना, तो जो 17,700 पे जो सेलर बैठे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन अगर अपनी क्रिएट कर रखी होगी 17,700 पे, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, उनका लॉस दिखने लग जाएगा, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना। और अगर मार्केट वहाँ पे ओपन होकर अगर नीचे आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, पुट ट्राई कर लेना है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखो या मार्केट में हमेशा बायर और सेलर की हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, बायर एंड सेलर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर 8,440 के पॉइंट पे यहाँ पे क्या रहते हैं, सेलर रहते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे पॉज लेती है तो ये लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी जो शॉर्ट पोजीशन होती है उसको क्या करते थे, एग्जिट कर लेते हैं। अपनी शॉर्ट पोजीशन से क्या हो जाते हैं, ये एग्जिट हो जाते हैं। और जैसे ये लोग क्या
वॉइस बहुत ब्रेक एक बार दब के आ वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है क्या? हाँ वॉइस दब के आ रही है, मतलब वो दबी दबी से आ रही अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ अभी आ रही सही? है। अभी 1 मिनट बोलते रहो कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो ये जो 8,440 के ऊपर जो सेलर बैठे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। और जैसे ही ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो एक बड़ी सी स्पाइक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप हमेशा ऑब्जर्व करना, जो हमने इनसाइड कैंडल जो पढ़ा है, इनसाइड कैंडल के बाद में अगर वो ट्रेंड अगर उसके अगर मतलब उसके डायरेक्शन में अगर जाता है तो उसमें जो अगली कैंडल जो बनती है वो बहुत बड़ी स्पाइक वाली बनती है हमेशा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी एक बड़ी स्पाइक वाली कैंडल बनेगी, अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में भी एक बड़ी स्पाइक वाली कैंडल बनेगी। क्योंकि जो सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, है ना। अभी भी आवाज़ दब रही है मेरी? हल्की हल्की। अच्छा, हल्की हल्की दब रही है क्या? देखो मारुति में काफ़ी अच्छे हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं इस तरीके के, इनसाइड वाले तो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं हमें। ये देखो, ये भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये भी एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है। हाँ, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यस। अभी और कौन सा एग्जाम्पल बाकी रह गया? डार्क क्लाउड का हमें नहीं मिल रहा इतना अच्छा। इवनिंग स्टार का नहीं मिला, मॉर्निंग स्टार तो 2 मिले हैं। 2 मिल गए। ट्विजर बॉटम, इवनिंग स्टार नहीं मिला। इवनिंग स्टार का देखते हैं, जस्ट सेकंड। ये देखो, ये मिल गया हमें इवनिंग स्टार का। हाँ यहाँ पे, हाँ राइट। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही? हाँ आवाज आ रही है। सर 10 मिनट हो गए, मैं तो चिपका हुआ हूँ, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। 10 मिनट हो गए। क्या बात कर रहे हो सर? मैं कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ, मेरी भी नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी अभी आई है, अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ सर, आपकी पहले नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अरे 10 मेरे को कुछ 10 मिनट हो गए, वो लिख रहे हो जो दिख रहा है मेरे को, लेकिन आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे। अच्छा, तो सर आपके नेट, मेरी तरफ से तो शायद कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मेरा तो वाईफाई चल रहा है। नेटवर्क तो सही चल रहा है, नेटवर्क तो। अच्छा, तो हम मॉर्निंग स्टार के बारे में देखा, ये हमारा इवनिंग स्टार है ना? यस सर, है ना। इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स। हाँ। और ये यहाँ पे हमारी एंट्री, यस सर। कौन सी एंट्री होगी यहाँ पे? शॉर्ट सेल की एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों सर, यहाँ पे क्यों सर? यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे कर देंगे तो थर्ड कैंडल पे करेंगे ना। नहीं, थर्ड कैंडल में चेक क्या कर रहे हैं अपन, क्या ब्रेक होना चाहिए सर? ये जो कैंडल जैसे ब्रेक होगी अगली कैंडल, मतलब ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो गया हमारा इवनिंग स्टार। थर्ड कैंडल को लो को जैसे ब्रेक कर रही है वहां पे अपन एंट्री। मैं यूं तो कह रहा हूँ, ये तो तीनों का वो अपना फॉर्मेशन हुआ कैंडल का, उसके बाद में इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे ना। हाँ, जैसे ये हाँ, इस कैंडल, जैसे ये कैंडल लो को ब्रेक करेगी इसके, है ना। हाँ राइट यस राइट। यस यस सर। हाँ, यहाँ पे कैंडल जैसे को लो को ब्रेक करके एंट्री ले लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, Yes, एंट्री sir. ले लेंगे। यस सर, शॉर्ट सेल की एंट्री हो हाँ, जाएगी। शॉर्ट सेल की एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और एसएल थर्ड कैंडल पे लगाएंगे ना सर, टॉप पे। देखो एसएल आप यहाँ पे भी रख सकते हो अगर, हाँ यहाँ पे, हाँ राइट। एसएल आपका यहाँ पे रहेगा, हाँ राइट। क्योंकि ये तो ब्रेक कर रही है तो इसका एसएल तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये एसएल आप यहाँ तक रख सकते हो, है ना। हाँ राइट। तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार है, ठीक है। यस सर। इस तरीके का। अब हम, अभी फिर से मॉर्निंग स्टार ढूंढते हैं, इनको आवाज ही नहीं आ रही थी, चिपक गया था। हाँ, मॉर्निंग स्टार को फिर से ढूंढते हैं। देखो मारुति के अंदर कितने अच्छे एग्जाम्पल है यार। देखो ट्विजर बॉटम वाले भी इतने अच्छे एग्जाम्पल है, मतलब बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है इसमें मारुति के अंदर। मतलब वॉलेटिलिटी कम है तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। यस सर, मारुति में तो आसानी से मिल जाता है। सुबह हमने यही नहीं खोला था, खाली को मिल जाता। मैंने इसलिए मैं रोज मारुति देखता हूँ खाली। जल्दी अच्छा, से मिलती है कैंडल। अच्छा, वो सारी इसी से उठी हुई है क्या? हाँ सर, मेरे को बोल रहे थे सर ये मारुति का ही क्यों बेचते हो? मैंने बोला मेरी फेवरेट है मारुति और महिंद्रा। हाँ हाँ हाँ।
मैं वही देख रहा हूँ सर, मारुति के एग्जांपल दे रहे हैं ज़्यादातर हमें। इनसाइड कैंडल के भी बहुत सारे एग्जांपल। हाँ, इसमें इनसाइड कैंडल के भी काफ़ी अच्छे एग्जांपल है। एंगल फिश कैन, इनसाइड कैंडल कैन, एंगल फिंक कैन। यस सर। एक मॉर्निंग स्टार का अभी हमें कहीं दिख नहीं रहा क्या? इसमें वनडे 5 मिनट। इसमें वनडे के ऊपर भी अच्छा फॉर्मेशन हो जाता है, दिखता है। अच्छा अच्छा सर, एक चीज मैं पूछ रहा था, ये जो गैप हो जाता है ना, ये किस वजह से होता है? जैसे मतलब आज की क्लोजिंग हुई यहाँ पे और अगले दिन यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है ना। हेलो, आप यही पूछ रहे हैं ना? आवाज बहुत दब के आ रही है, क्या बोले थे? हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर। सर एड्रेस, सर मेरे को आज आपका एड्रेस भेजना सर। ओके सर, ओके। एड्रेस भेजना, मैं कुछ भेजूंगा। हो गया। क्या चीज़ सर? 3 ले गया, 3 बोला था ना आपको। 3 लिए ना। चलो आप भी भेज देना, आपको भी शेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक है। वो ईमेल भेजते तब सीसी बीसी में डालते हैं ना, वो वाला सीन। मैं कुछ भी मेरी तो सही आ रही है। कुछ भी भेज रहे हो ना, सीसी में मेरे को ऐड कर लेना। ठीक है। मॉर्निंग स्टार नीचे बनता है, मॉर्निंग स्टार तो हाँ, डाउन morning- ट्रेंड में बनता है ना। हाँ, डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बनता है। यार विकास की तारीफ सुन ली मैंने, जो छोटू आ गई है यहाँ पे। देखो ये इसको हम मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। ये रेड कैंडल, यस सर। छोटी अगली वाली कैंडल, और यहाँ पे इसके हाई पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी एंट्री हो जाएगी। देखो इसके अंदर एक वीक निकल रही है, हल्की सी एक वीक निकल रही है ना। बट आप क्या कर सकते हो, अगली जो कैंडल जैसे इसके हाई ब्रेक होगी, आप यहाँ पे अपनी एंट्री को पब्लिश कर सकते हो, और एसएल आप यहाँ पे रख सकते हो अपना। हाई तो मतलब वही सर, वीक का जो ऊपर टॉप वाला पॉइंट है वही तो हाई होता है सर। देखो ये टॉप वाला भी कर सकते हो, और जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल रेड वाली, अच्छा हाँ हाँ। हाँ, इसके हाई पे भी ब्रेक होते ही आप हाई को अगर ब्रेक कर दिए तो भी ले सकते हैं। तो भी आप ले सकते हो। अच्छा आप यहाँ पे लेगो तो देखो वीक, देखो कभी भी मार्केट के अंदर छोटा मोटा 2-4 पॉइंट का वेरिएशन आता रहता है ना। तो आप यहाँ पे एंट्री पब्लिश करोगे तो ये 2 पॉइंट का वेरिएशन आप क्या करोगे, खत्म कर सकते हो इसको, है ना। यस सर। हाँ, और कहाँ देखते हैं मॉर्निंग स्टार। एक मिनट, और किस में, महिंद्रा में देखते हैं सर, है ना। हाँ सर, महिंद्रा भी अच्छा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना। छोटो का कह रहे हो राजू भैया? अरे यार तो बहुत जुनून छाया हुआ है यार विकास में। ये आ गया M&M में। कोशिश से ही कामयाब होती है। हाँ ये रहा मैंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर एक महिंद्रा की एक और वो है, ये देखो सर, खोलते रेड कलर दिख रहा, पूरा रेड महिंद्रा दिख रहा है आपको? हाँ, क्या बोल रहे? इनको थार रेड कलर में बहुत बस पसंद हमने है। रेड ही लाएंगे बस। ये सर इसका स्टॉक करते पूरा रेड नजर आ रहा है। रेड ही लाएंगे। यस सर, यस सर। अरे गाड़ी लेनी है सर लेकिन क्या घर वाले बोलते फैमिली के हिसाब से इको लेके आओ, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए। देखो ऐसा है ना, मैंने आपको बताया था कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हाउ टू रीड चार्ट, है ना। तो उसमें हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे क्या देखना चाहिए, है ना। हमें कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सी कैंडलस्टिक को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। बट एज पर जो हमारे सर ना आपने इनसाइड बार बताया ना, तो आपने बोला कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखनी है आपको। यस नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, वो एप्लीकेबल मतलब उसमें फिर फॉल्स सिग्नल वगैरह हमें मिलने, मतलब वो मिल जाएगा, है ना। देखो मैंने उसमें 15 मिनट का लॉजिक, मैंने आपको उसमें 15 मिनट का लॉजिक क्यों दिया। आपको पता है जो इनसाइड जो कैंडल बनती है वो ट्रेंड कंटिन्यू वाली
ट्रेड है हमारे लिए, है ना। यस सर। तो अगर देखो, अगर इनसाइड, अगर मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है और अगर यहाँ पे इनसाइड बन रही है, इनसाइड का मतलब है कि जो ये Yes. जो 42,000 पे ये लोग बैठे हैं, इनको डराने का काम ये इनसाइड कैंडल कर रही है। तो वो डराने के लिए कम से कम 15 मिनट तो यहाँ रुकनी Yes. चाहिए ना। अगर वो 15 मिनट यहाँ पे रुकेगी तभी तो Yes, ये sir. डरेंगे। अगर वो यहाँ आके फिर चलेगी तो ये तो डरेंगे नहीं। यस सर। यहाँ पे ये बायरों को डराने के लिए वो कर रही है। तो जब बायर अगर वो डरेंगे तभी तो वो यहाँ से भागेंगे। जैसे ये भागेंगे फिर ये नीचे और ज़्यादा फॉल करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए Yes, sir. मिनिमम टाइम 15 मिनट होना चाहिए। वो 15 मिनट पे आपको एक एग्जैक्ट आपको बता देती है कि हाँ यार अभी ये एकदम सफिशिएंट टाइम है। मतलब 15 मिनट, देखो आप जब ट्रेड करना शुरू करोगे ना तो आप 1 मिनट 2 मिनट में आपको मतलब वो हो जाएगा, गुदगुदी हो जाएगी, मतलब अरे यार नहीं लॉस हो जाएगा, अरे यार ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना। यस सर। तो ये 15 मिनट बहुत होते हैं। ये 15, मैं इसलिए आपको 15 मिनट बोला था कि आपको 15 मिनट तो कम से कम देना ही देना इनसाइड कैंडल में, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये उसके बाद में सर सब जारी ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट फॉल हो रही थी, यहाँ पे आप एक एंट्री मार सकते हो, मॉर्निंग आप बाइंग एंट्री मार सकते हो, ठीक है। यस यस अब सर। देखो यस इसमें सर। क्या होगा, आपको जो ये जो बैंक निफ्टी, इसमें आपको एसएल बड़ा दिखाई देगा। आपका देखो 200 और यहाँ पे लगभग 120 के आसपास आ रहा है, 120 130 आ रहा है ना। तो आपका ये Yes, इतने sir. रुपए का एसएल नहीं है, आप इसमें ऑप्शंस बाई करोगे, ठीक है। और ऑप्शंस के बाई के अनुसार अगर आप एट द मनी का आप यहाँ पे ले रहे हो तो लगभग 80 पॉइंट का है ना, तो आपके प्रीमियम के अंदर लगभग 40 रुपये का एसएल है। ये आपका कितने रुपये का एसएल है? 40 रुपये का एसएल है, यस सर। ठीक है। तो मतलब कहना है मतलब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, यस सर। है ना। अब हम ये कॉन्सेप्ट भी समझना है सर। प्रीमियम जैसे यहाँ पे लाइव मार्केट इतना गिर रहा है तो प्रीमियम किस हिसाब से गिरेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा। मैं सब सिखा दूंगा आपको धीरे, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आपको एक एक चीज के राज खोलते चले जाऊंगा कि इस Yes, स्ट्राइक sir, का yes, sir. कौन सा प्रीमियम होगा, क्या होगा, जो कितना अभी बढ़ेगा। अभी हम जो पूछ रहे हैं ना सर, अभी इसके ऊपर हैमर के ऊपर एंट्री ले या शूटिंग स्टार के ऊपर एंट्री ले, सारी चीजें सीखने के बाद में परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। Yes. उसके हिसाब से जो परफेक्ट कैंडल हमारे को मिलेगी उस पर हम एंट्री लेंगे। Yes, फर्क yes. नहीं पड़ता सर वहाँ पे क्या बन रहा है। यस, अब अभी देखो स्टार्टिंग में जब हम सर, पढ़े थे ना तब ये हमारे- हैमर है। देखो सर, यहाँ से मार्केट बढ़ा और हल्का इसने पोज लिया, है ना। यस सर। पोज लेने के बाद Yes, ये sir. जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% से ऊपर जाके क्लोज होगी, है ना। यस सर। यस सर। ये कौन सा पैटर्न है हमारा? ये वो क्लाउड वाला। हाँ, डार्क क्लाउड। ये डार्क क्लाउड हमारा पैटर्न है। डार्क क्लाउड। हाँ, तो जैसे बॉटम डार्क क्लाउड। हाँ, तो आपको क्या करना है कि डार्क क्लाउड। अब इस कैंडल के अंदर तो ये वीक है। अगर यहाँ पे अगर वीक नहीं होती ना तो आपको क्या करना है, जैसे ये बॉडी यहाँ पे खत्म हो रही है, अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करेगी, यहाँ पे आप क्या करोगे, बाइंग एंट्री लगाओगे। बाइंग एंट्री ले हाँ, लेंगे। और एसएल आपका इसी कैंडल के लो पे आपका एसएल हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ये आपका एक डार्क क्लाउड पैटर्न हो गया। मतलब 50% से ऊपर कैंडल अगर क्लोजिंग हो रही है, वो चाहे आप हम पहले बुलिश एंगल्फिंग बढ़ रहे थे तो पूरी कैंडल ढकनी चाहिए। देखो 50% से ऊपर भी अगर जा रही है और अगर अगली कैंडल उसके अपसाइड ब्रेक कर रही है तो भी आप वहाँ पे बाइंग की एंट्री कर सकते हो। यस सर। जब तक आपने बुलिश एंगल्फिंग जब तक आपने डार्क क्लाउड नहीं पढ़ा तब तक तो आप क्या सोच रहे थे कि यार इसके ऊपर क्लोज होगी तभी मैं एंट्री लूँगा। लेकिन आप जैसे जैसे चीज़ें आप आगे और डीपली आप एक एक चैप्टर अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तब तक आपको आसान हो जाएगा। मतलब आसान का मतलब आपका एसएल छोटा होता जाएगा, आपकी एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। मतलब आप जो सीखोगे उसके अनुसार आपकी एंट्री जल्दी होने वाली है, मतलब। यस सर। ठीक है, सर तो ये हो गया हमारा डार्क क्लाउड वाला। और डार्क क्लाउड टॉप में भी बनता हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप के अंदर भी बनता है डार्क क्लाउड। ये देखो इसकी जो लेंथ है, एक मिनट जस्ट ए सेकंड, इसकी लेंथ मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसने हाई लगाया है 274 और 190 और 270 80, मतलब 40 पॉइंट। और 190 से 40 मतलब 41 230। तो यहाँ तो सर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। ऊपर कितना था सर? 100। हाँ, एसएल हमारा यहाँ पे हाई पे शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे। हाँ,
कितना था सर, निकालते एक मिनट। टॉप कितना है? नहीं ये बैंक निफ्टी है ना सर, बैंक निफ्टी के अंदर आपको लग रहा है ये एसएल इतना बड़ा है। बैंक निफ्टी में एसएल बड़ा ही दिखाएगा, स्टॉक में लोगे आप तो एसएल कम रहेगा, हाँ जैसा कि सर ने अभी बताया था। क्योंकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में तो वैसे ऑप्शन बाइंग करेंगे प्रीमियम, हाँ, वही। एसएल कम मैं हो सिर्फ जाएगा। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कैंडल बनता है। ये देखो, ये सर ये तीनों कैंडल हो गई एक हाँ। साथ। ठीक है, नहीं वो वाला ही देख लेते हैं सर, उसमें भले ही थोड़ा ये जा रहा है नीचे, लेकिन उसको नहीं मैं आपको एक बार और श्योर शॉट दिखा देता हूँ यार। श्योर शॉट में क्या है, थोड़ा मन का डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ यार चलो हाँ ऐसा भी फॉर्मेशन होता है। ये वाली कैंडल देख लो, मार्केट अप ट्रेंड में था और इस वाली कैंडल की 50% से 50% हो गया। हाँ, और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी शॉर्ट सेल की। शॉर्ट सेल के लिए होगी तो हाँ शॉर्ट सेल की। और यहाँ से मार्केट ये नीचे आया, ये यहाँ पे जो अगले दिन है ये अगला दिन है, ये उस दिन की ट्रेड नहीं है, यहाँ पे ये अगले दिन की ट्रेड है। ये जो आप देख रहे हो गैप अप ओपन हुआ सर। हाँ, अगले दिन फिर गैप अप ओपन हो गया था। अच्छा ये सर जो गैप होता है ना, ये क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का स्पेस है ना? हाँ हाँ हाँ, इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे थी, अगले दिन की ओपनिंग यहाँ पे है। ओके, ये होता हाई है ओपन हुआ ये। हाँ, ये क्या वर्ल्ड डाले थे, इस पे तो स्ट्रेटेजी में बता रहे थे गैप अप पे ओपन होगा तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, गैप डाउन में ओपन हो गया तो स्ट्रेटेजी क्या होगी। हाँ, जो हम वीडियो बता रहे थे, वीडियो के अंदर यही तो हम बता रहे थे। और वही सर वहाँ पे ही देख रहा था। हाँ ठीक, ये कुछ जैसे जो ग्लोबल सेंटीमेंट होता है ना सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ग्लोबल में हमारा एचजीएक्स के ऊपर हमारा ट्रेड होती है, हमारी इंडियन की, ठीक है, इंडियन मार्केट एचजीएक्स निफ्टी में हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। तो वो सुबह सुबह उसका जो टाइमिंग चलता है वो सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो और एक होता है एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। जो जितने आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगते हैं तो उसके अनुसार भी ये मार्केट की गैप अप और गैप डाउन डिसाइड होता है, ठीक है जी। हाँ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गैप अप कब होगा, गैप डाउन कब होगा। तो आपने एग्जांपल देख लिए, तो आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना, स्टॉक के अंदर ढूंढना, डार्क क्लाउड भी स्टॉक के अंदर ढूंढना, इवनिंग स्टार भी ढूंढना, और मेरे को आप कल स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। और कुछ, एक मिनट, और सर बाइंग एरिया और सेलिंग जोन, बाइंग जोन नहीं अभी नहीं बताएंगे वो। देखो ये भी एक तरीके का ये भी एक डार्क क्लाउड पैटर्न है ना। हाँ सर। इसके 50% से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, मतलब, यस सर, है ना। अब इसके अंदर वीक बड़ी है, हमेशा क्या है ना, बॉडी से रिप्रेजेंट होना तो अच्छा लगता है वैसे, बट इसके अंदर वीक। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं सर? हाँ हाँ जी बिल्कुल। इसकी बॉडी 50% से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए ना, शेडो का कोई लेना देना नहीं। हाँ, शैडो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी से 50% ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए उसकी। लेकिन अगर वो परफेक्ट मतलब वो जो सिचुएशन बन जाती है। अगर वीक अगर बड़ी दिखाई दे रही है ना पहली कैंडल की, तो वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब वीक, फिर वो पैटर्न इतना अच्छा नहीं बनता सर। अगर जिसमें ज़्यादा बॉडी अगर रहती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक परफेक्ट सेटअप होता है। अगर उसके अंदर एक लंबी स्पाइक है तो वो फिर उतना मजे, मतलब वो एक वो वाली 10% प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ हो जाती है फिर वो। यस सर। है ना, हमने जो सीखा है वो हमने इस तरीके की क्लियर बॉडी वाली चीज़ सीखी है, इस तरीके की, है ना, इस तरीके की वाली हमने चीज़ सीखी है कि इसके 50% से ऊपर क्लोज हो। तो हल्की फुल्की वीक रह सकती है, हल्की फुल्की, लेकिन अगर इतनी बड़ी वीक है तो फिर वो हमारा क्या पैटर्न मतलब वर्क नहीं करेगा। वहाँ पे वर्क करेगा भी तो हम उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं ले सकते हम। यस सर। ये देखो ये इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर, नहीं स्टॉक में ढूंढ लेंगे फिर। हाँ, स्टॉक के अंदर भी आप ढूंढना और इसको ये ट्राई करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मारुति है, मारुति में नहीं ढूंढना है सर, एक ऐड करके बोलो। यस सर, सर समझ गया मैं। समझ गया मैं। क्या चीज आप बोल रहे हो ना कल जो होमवर्क करना है ढूंढ के देना है ना, हाँ। वो आप मारुति के स्टॉक में नहीं ढूंढना, उसको छोड़ के किसी में भी ढूंढ सकते हो, ऐसा बोलो।
यस यस ठीक है सर, हाँ आप ओनली मारुति नहीं दूसरे वाले में ढूंढ के बताना सर, ठीक है मारुति में इजीली मिल जाता है। सर। मैं आपको बताता हूँ आप कल किस किस में देखना, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आप देखना NMDC, ठीक है, किसमें सर? NMDC, हाँ IOC, ओके BPCL, ओके। ये तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, NTPC, हाँ NTPC, IRCTC, यस IRCTC, और कौन सी होगी, और मैं आपको बताता हूँ, NMDC, IOC, BPCL, NTPC हो गया। हाँ आप इनके अंदर ये पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है सर। यस सर। हाँ और विकास, और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है ना, तो आप पहले उसका फंडामेंटल्स भी चेक करना, ठीक है। ठीक है सर। IRCTC से तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, सही है सर। मैंने आज फंडामेंटल्स चेक किया सर। हाँ। जैसे हम शगुन लगाएंगे उसके लिए मैंने एक देखा था, बाकी तो इतना कुछ समझ में नहीं आया। एक विप्रो समझ में आया था मेरे IT फील्ड का। इसका क्या PE रेशियो भी ठीक है, बुक वैल्यू भी सब कुछ मैच हो रहा था लगभग, आपने बताया उससे। अच्छा हाँ सर, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। मैंने बुक में लिख लिया जो भी डिटेल्स थी मेन, हाँ हाँ वो बुक घर पे पड़ी है। तो मैं आपको जब बता दूंगा डिटेल ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या फिर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो अगर विप्रो का अगर सेट हो रहा था हम या विप्रो फिर या नहीं सर, सेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा ना सर। आपको तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, हम क्या है अभी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। आप भी अभी कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट तो आप डाल नहीं रहे हो। हम क्या सीख रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है, ट्रेडिंग के ऊपर है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग की जो शुरुआत करेंगे वो हम केस मार्केट से करेंगे। केस मार्केट से करने का हमारा लॉजिक क्या है कि इसके अंदर हमारा जो लॉस है वो थोड़ा कम होगा। हम अगर हमारा लर्निंग फेज के अंदर हमारा क्या है लॉस कम हो। हमारा मेन मुद्दा है ट्रेडिंग, हमारा मेन मुद्दा इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग हमारा मेन मुद्दा कब रहेगा, जब हम ट्रेडिंग से जो पैसे कमाएंगे वो पैसे इन्वेस्टिंग में जाएंगे हमारे। यस सर। समझ में आ गई बात? तो सर ये अभी जो कैश के सेगमेंट में जो अपन एंट्री लेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे ना, वो इंट्राडे को ही दिमाग में रख के करेंगे ना। हाँ उसको हम कॉन्सेप्ट जो रहेगा हमारा, हाँ उसको हम इंट्राडे के अनुसार, मतलब कहना है मतलब जो केस मार्केट की जो होल्डिंग है वो हमारी माना कि 2 दिन होल्ड रह गया वो, है ना। हाँ मतलब हमारे को ये जो मतलब ये सेफ जोन है, इस सेफ जोन में अपन इंट्राडे कर सकते हैं। हाँ सेफ जोन में हम इंट्राडे करेंगे इस तरीके से। माना कि अगर वो 2 दिन होल्डिंग रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने कोई विप्रो का शेयर खरीदा, विप्रो के में हैमर बनी और हैमर के अपसाइड ब्रेक पे आपने विप्रो को बाई कर लिया, माना कि 10 शेयर बाई कर लिया, है ना। अगर माना कि अगले दिन विप्रो 2 रुपये पे यहीं पे अटका रहा तो आप उसको होल्ड रख सकते हो। आप ये सोचोगे नहीं मैं 50 रुपये जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक मैं विप्रो को सेल आउट नहीं करूँगा। तो जैसे ही विप्रो 50 रुपये देगा आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल आउट कर दोगे इसको। यस सर। और अगर ये सेगमेंट पाटिया का चौड़ा हो गया है सर, गाड़ी किसी को भी सीख नहीं होती तो पाटिया के चौड़े में ही जाता है। क्या चीज़? तो हमारे को इंट्राडे ये कैश सेगमेंट है ना सर, हाँ हमारा बीम का पाटिया का चौड़ा है ना सर, हाँ उसके जैसे ही मीन्स किसी को गाड़ी नहीं कोई गाड़ी सीखता होता तो वो वहीं पे जाके सीखता है। हाँ यस वो तो हमारे को इंट्राडे सीखना है तो भी हम कैश सेगमेंट में सीखेंगे। हम कैश सेगमेंट में क्या है कि जो वॉलेटिलिटी है, मतलब जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लोली होती है ना। और अगर तेज स्पीड का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इतने जल्दी हाईवे के ऊपर नहीं चलेंगे। यस सर। हाईवे पे जाने के लिए हमें स्पीड पहले इस तरीके के हमें प्लेटफॉर्म पे सीखना पड़ेगा। मतलब केस मार्केट ही एक ऐसा है, वहाँ से हम सीख के फिर हम उसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हाई वोलेटाइल स्पीड वाले इंडेक्स के अंदर आके हम वर्क करेंगे वहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तब तक हमारा क्या हो जाएगा, माइंडसेट भी क्लियर हो जाएगा। और थोड़े बहुत हम इक्विटी से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर मान के चले कि अगर हम 1 साल अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो ना इस तरीके से, तो मैं मिनिमम आपको बताता हूँ, मैं 40% रिटर्न आप पक्का निकालोगे। अगर आप 1 लाख रुपए लेके अगर आप इक्विटी के अंदर आए हो ना, तो मैं कहता हूँ 1 साल के बाद में आपके पास 1,40,000 रुपये तो पक्के होंगे। और जब ये 1,40,000 आपके पास होंगे ना, तो आपके पास ये सिर्फ 1,40,000 नहीं है, अभी आपके पास कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अभी आपके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस है कि आप निफ्टी को बीट कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी को बीट कर सकते हो। और जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को बीट करने लग जाओगे ना, तो ये 1,40,000 के 2 लाख कब होंगे, 2.5 लाख कब होंगे, 5 लाख कब होंगे, ये पता नहीं चलेगा। ये विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आप इस चीज़ को कवर करोगे सिंगल लोट या डबल लोट से, यस सर। ठीक है।
तो मतलब यानी कि शुरुआती फेज़ के अंदर हम, मेरा कहना मतलब है आप थोड़ा टाइम दो, 6 महीने 7 महीने साल भर आप टाइम दो। इक्विटी के अंदर हम अगर 40% या 30% भी रिटर्न अगर हमारा निकलता है तो कोई बुरा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। यस सर, मतलब गाड़ी डायरेक्ट 180 पे नहीं भाग हाँ, सकती है। यस। आप जैसे आप ये 1 लाख के 1,40,000 पहुंचा दोगे ना, तो इस 1,40,000 को फिर 2 लाख करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये जल्दी हो जाएगा आपका। क्यों? आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कैश मार्केट का, तो आप उस कैश मार्केट का जो इम्प्लीमेंट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आके कर सकते हो। और उसके अलावा आप स्टॉक के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी उस चीज़ को वो कर सकते हो। तो यहाँ तो पैसा एक दिन में 10-10 गुना होता है। आप अगर सीखे हैं उस तरीके से, आपका कॉन्फिडेंट अच्छा है, तो आप उसमें पैसा वो कर सकते हो ना। यस सर। कॉन्फिडेंस देखो, मैं आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कॉन्फिडेंस कौन सी लेवल का होता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जस्ट ए सेकेंड। यस, ये आपको दिख रहा है चार्ट? यस सर। ये है मॉर्निंग में 9:24 पे। कितने बजे है? यस सर। 9:24 पे ये है। और हमने यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ टच हुई है और यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई थी मैंने। इसी पॉइंट पे हमारी शॉर्ट सेल की पोजीशन है। और जैसे ही मैंने पोजीशन बना के मैंने ग्रुप के अंदर एंट्री, लोग क्या करते हैं, डरते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई कैंडल का फॉर्मेशन है? कोई फॉर्मेशन नहीं है। आपको ऐसा कोई पैटर्न मिल रहा है कैंडल का कि आप यहाँ से शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हो? नहीं मिल रहा है ना। नहीं, नॉर्मल कैंडल बना है। नॉर्मल कैंडल, बट ये एक एक्सपीरियंस है। ये क्या है? यस सर। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप कैंडल मतलब ये सोचो कि यार इसकी जरूरत नहीं है अभी। जो बंदा इंग्लिश स्पीकिंग करता है, क्या उसको ABCD ऐसे अभी याद रखने की जरूरत है? नहीं है ना। उसके मुंह पे ऑटोमेटिक आ जाता है स्पीकिंग, मतलब हर चीज़ एकदम फटाफट से वो बोल पाता है। यस तो सर। ये चीज़ मतलब मैं कभी भी कैंडल, अभी मेरे को कैंडल का कंफर्मेशन पे, मैं कभी ऐसे सिचुएशन आती है वहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन मिलता है। बाकी अदरवाइज हमारा बाइंग जोन और सेलिंग जोन, हमें मार्केट के अंदर यही प्रिडिक्शन करना है कि सेलिंग जोन कहाँ पे है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। बाइंग जोन कौन सा है, वहाँ से मार्केट अप जा सकती है। और मार्केट कहाँ तक जा सकती है? देखो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मैंने यहाँ पे बताया था 17,585 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है। यस सर। जस्ट ए सेकेंड, इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यस, ये सर है, हमारे सीनियर सर है। ये मेरे को बोल रहे कि आपने बुक किया क्या? ये बोल रहे कि तूने बुक किया क्या? तो मैंने सर को बोला कि मैंने अभी बुक नहीं किया, क्योंकि ट्रेड मेरी फेवर में है। देखो जब ट्रेड अपनी फेवर में होती है तो मैं क्यों बुक करूँगा? मैं तो प्रॉफिट को और इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा। मुझे 17,580 चाहिए। मैंने क्या बोला? 10:02 पे मैंने बोला कि मुझे 17,580 तक मार्केट गिरनी चाहिए। ठीक है। निफ्टी कितने पे गिरनी चाहिए? 17,580 तक गिरनी चाहिए। अगर वहाँ तक नहीं गिरेगी तो क्या होगा? ट्रेड पलटेगी तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बचेगा। अगर मैंने ट्रेड, देखो मैंने बिल्कुल टॉप पे बनाई है, और अगर यहाँ पे आगे अगर एक स्विंग को ब्रेक करेगा तो मेरे पास, मेरा कुल मिला के लॉस नहीं होगा, है ना। प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है लेकिन लॉस नहीं होगा, है ना। तो मैंने 10:02 पे बोला कि मार्केट को 17,580 पे चाहिए मुझे। अब आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। 10:02 पे मार्केट कहाँ पे थी, ठीक है। जो निफ्टी का जो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ उसमें 10:02 पे आप देखना कि निफ्टी कहाँ थी, है ना। जस्ट ए सेकेंड। सर मैं क्या बोल रहा था, जैसे हम के सेगमेंट में कर रहे हैं, 2 कितने मिनट थे? 2 10:24 9:24 का कुछ बताया था। हाँ, ये उस टाइम पे 10:02 मतलब तकरीबन यहाँ पे मार्केट चल रही थी, है ना। 17,615 यानी कि अभी भी हमारे पास 35 पॉइंट्स और बचे हैं, है ना। यस सर। और मार्केट ने क्या किया? देखो मार्केट आई वहाँ से नीचे, डाउन जा रहा है। मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही है ना। 17,590 आ गई, है ना। यस सर। और देखो अब हमने 580 बोला है ना, तो मार्केट को 580 आना ही आना है। ये हमारा 580 यहाँ पे अचीव हो गया।
हाँ 580 से भी नीचे चला गया सर, 580 तो हो गया। लेकिन हाँ। सर ने टारगेट सोच लिया था 580 है, तो हाँ तो मुझे 580 पे बुक करना था, मैं 580 पे बुक 580 करूंगा। उससे थोड़ा नीचे जाके तो वापस बाउंस बैक हो गया ना। वापस बाउंस बैक होगी। तो जो Yes, आज yes, yes. मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमें क्या करना है, एक मूव को पकड़ना है। हमने एक प्रिडिक्शन कर दिया कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है ना, तो हमने अगर यहाँ से गिरने का यहाँ तक का हमने मजा ले लिया, तो हम इस वाले मजे में क्यों घुसे भाई, हमें इसका मजा लेना भी नहीं है। गिर के कहाँ तक गिर सकती है वो आपने पहले ही बस हमने ये प्रिडिक्शन हमने कर लिया, यहाँ तक मार्केट गिर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। मैंने देखा ही नहीं मार्केट, मैंने यहाँ पे ये जो बनी हैमर बनी चाहे कुछ भी बनी, मेरे को पता है ये हैमर बन रही है, यहाँ पे अपसाइड ब्रेक हो रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। बट जो मेरा रूल है और बीच में सर या 10-15 हैमर बन रहा है, इमोजी स्टार लाइन, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना पर नहीं। आपने स्ट्रेटजी बना ली, मैंने यहाँ एंट्री ले ली है। वही अपनी एंट्री होगी तो फिर क्या लेना देना। अभी सर ने वो वीडियो भेजा था ना, यस राइट है ना, एक बार एक ट्रेड में प्रॉफिट में चल रहा है, दूसरी ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल अपने बिल्कुल। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अपन सोचते थे ना इसके बाद ये बन रहा है, उसके बाद वो बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। अपने टारगेट तक वेट करो। यस, ये देखो 956 पे भी मैं ये बोल रहा हूँ, बाइंग वैसे जोन, सेलिंग जोन, 17,585 तक आना चाहिए है ना मार्केट। 550 तक मार्केट को आना चाहिए। लेकिन 80 से भी डाउन नहीं है। तो आदमी कुल मिला के स्ट्रेटजी में ही पैसा कमा सकता है। परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट प्लानिंग के साथ ट्रेड ले लिया था। यस, बस वही तो मेन चीज वही है। मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं है। यस। स्ट्रेटजी आपकी परफेक्ट है तो कमाल हो गया। देखो स्ट्रेटजी एक मैंने बताई ना, ये चीज देखो, ऋषि को। मैंने सर ने बोला कि मैंने मैंने एंट्री ले ली है, तो मैंने उनको यही बोला कि सर देखो, अगर आपकी एंट्री हो गई है ना, तो जब तक डे का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक बने रहना सिंगल लोड, और सिंगल लोड के अंदर आपको 1000 रुपये प्रॉफिट लेके जाना है, 1K लेकर ही जाना है, ठीक है। Yes, sir. तो उस टाइम पे मेरे समथिंग 5K के आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा था, 5 लोड के साथ मैं ट्रेड कर रहा था, तो मेरा लगभग 5 क्योंकि मेरी एंट्री बहुत टॉप पे बन चुकी थी। और जब मार्केट, और सर ने कहाँ पे एंट्री ली है, देखो सर ने एंट्री ली 722 पे ली है, और मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है, 17,662 पे हुई है। अब बताओ, मेरी एंट्री अगर वो यहाँ पे 722 पे आ रही, तो मैं कितने रुपये प्रॉफिट में हूँ, 22 से 32, 42, 52, मैं 40 रुपये ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। जब इन्होंने एंट्री लगाई है ना, वहाँ पे मैं 40 रुपये प्रॉफिट, 40 रुपए पर यूनिट हो गया। हाँ। तो जब देखो यहाँ पे जब ये बोल रहे थे, तब मेरा 5K प्रॉफिट चल रहा था, है ना, 9:43, मतलब जब मार्केट 17,625 के आसपास चल रही थी, तब मैं 5K के आसपास में प्रॉफिट में था, है ना। तो सर इन्होंने एग्जिट कहाँ से लिया था? किन्होंने 622 पे एंट्री लेके इन्होंने एग्जिट कहाँ किया था? देखो, इन्होंने मेरे को मैसेज भी देखो, इन्होंने भेजा था शायद स्क्रीनशॉट, इन्होंने देखो मैंने इनको बोला क्यों, इनकी जो एंट्री है ना लेट, जब एंट्री लेट हो जाती है तो मैं उनको क्या करता हूँ कि यार आप है ना एंट्री जब लेट करते हो तो मेरे को भी डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, SL बड़ा हो जाता है, और जब SL बड़ा हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, तो मैंने इनको बोला कि सर वैसे मैं 585 तक मार्केट को आना चाहिए, और उससे भी नीचे तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ। पहला टारगेट अपना यहाँ रहेगा, मैंने 585 से भी नीचे तक के टारगेट के लिए बोला था, ठीक है। आप एंट्री करने में देरी कर देते हो, काफ़ी बार देखा मैंने, अगर एंट्री सही होती तो बने रहने में मज़ा आता। मैंने सर को ये बोला, अगर आप एंट्री सही करते तो आप ट्रेड में बने रहने में मज़ा आता। तो मैंने सर को बोला कि अगर 500 रुपये के आसपास अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसको क्या कर दो एग्जिट। मैंने सर को बोला सर कर दो एग्जिट आप, है ना, 10 बजे के आसपास बोला, मैंने कहा कर दो सर, एंट्री लेट की, हल्का अप मारेगा, डीके खा जाएगा। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर हल्का एक अप जाता है तो उसमें थीटा डीके होता है, थीटा डीके का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बाद में, है ना, जब हम ट्रेडिंग में आएंगे इंट्राडे में। तो ये थीटा डीके क्या होता है, वो अपने आप प्रीमियम क्या हो जाता है, गलने लग जाता है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये सर ने शायद ये 6 ये देखो ये 6,666 मतलब 665 रुपये इन्होंने बुक कर दिया, मतलब, है ना। और उस टाइम पे मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो 8,700 के आसपास चल रहा था। मेरी जो ट्रेड चल रही थी तो 8,712 के आसपास चल रही थी मेरी। हाँ, तो मतलब अब उनकी एंट्री लेट की वजह से, अब यहाँ पे पहले मैंने उनको कैलकुलेशन करके दिखाया कि अगर आप मेरी जगह एंट्री लेते तो अभी आपको 1750 का प्रॉफिट होता, क्योंकि मेरे 8,700 चल रहे थे 5 लोट पे, उनके एक लोट के ऊपर 1750 रुपये तो होना चाहिए। 1740 का एक लोट सर? नहीं, एक लोट है 50 क्वांटिटी का एक लोट होता है, ठीक है। 50
50 यूनिट का ना? हाँ 50 यूनिट का, मेरे पास 250 यूनिट थी, मतलब 5 लोड थे मेरे पास में। ओके। तो इन्होंने एक लोड लिया, तो अगर ये एक लोड मैंने जहाँ एंट्री किया वहाँ किया होता तो इनके एक लोड में 1740 होता, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है वो 8700 है। और अगर तो उनका 8700 मेरा 1740 profit- होता, 500 की 600 की जगह। हाँ तो उनका जो प्रॉफिट होता वो 1740 होता। तो यस। सर बोल रहे हाँ यार ये साला यही प्रॉब्लम है, मतलब वही अपनी पर्सनल बातें फिर हम वो करने लगे। ये कहाँ पे शूट होता है मालूम है सर? जिनको हमने अप्रोच किया था ना 2-4 जनों को कि भाई तुम भी सीखो। किनको? मैंने कहा नहीं भाई तू सीख जाएगा, तू जो बोलेगा वहाँ पे ले लूंगा। तो उनके साथ भी यही सिचुएशन होने वाली है सर। हम बोलेंगे एक चीज, वो करेंगे एक चीज। क्या चीज़? देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर टिप्स के भरोसे अगर कोई बंदा अगर शेयर मार्केट में करोड़पति बनता ना, तो मैं कहता हूँ राकेश झुंझुनवाला के हर परिवार से हर एक बंदा आज करोड़पति होता। सही कह रहे हो सर। ठीक है, क्या उस बंदे के पास नॉलेज नहीं था? मैं कहता हूँ आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप अपने भाई को भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा के दे सकते। और बोलो, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, ये बेसिक, जैसे आपको आज बेसिक नॉलेज हो गया, मैं हल्का टिप्स हल्का हिंट दूंगा, आप उसमें प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं और आप उसको टिप्स दे रहे हो, ले भाई बाई कर ले, भाई वो लॉस ही करेगा, देखना आप। सही कह रहे हो सर। छोटू को आप समझा देना, तो आपके पास में बैठा हुआ है। यही चीज़ है कि ट्रेडिंग यार, ट्रेडिंग में आपका खुद का टाइम मांगती है। ट्रेडिंग आपको जब जितना आप खुद टाइम देखो तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। करेक्ट सर, करेक्ट है ना? यस सर। तो अभी तो हम कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब हम और एडवांस कॉन्सेप्ट पे आएंगे यस तो हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम वो करेंगे। यस सर। उस टाइम पे आपको कोई कैंडलस्टिक के बारे में, आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे जाओगे नहीं, आपको सिर्फ एक लेवल पता चल जाएगा, ये बाइंग लेवल है आपकी। उस टाइम पे साइकोलॉजी ये हो जाएगी कि कहाँ से कौन लोग भागने वाले हैं, कहाँ से कौन लोग वो टाइम में क्या होगा सर, जैसे आपने आज ग्रुप में सबको बोला ना 17,580 तक जा सकता है। हाँ। खाली आप उतना बोल दोगे तब तक ही पूरी स्ट्रेटेजी हमारे को दिमाग में समझ में आ जाएगी। यस बीच में क्या होने वाला क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और सर ने बार बार आपको मैसेज करने की पूछने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, और आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगी मैंने 500 क्यों बोला हूँ। हाँ, लास्ट में जब शाम को बैठ के एनालाइज करेंगे ना, तो आपका प्रॉफिट और हमारा प्रॉफिट में बीच में 10-20 रुपए का फर्क हो सकता है भाई। यस, तो यही है कि हमें बस जल्दीबाजी नहीं करना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करना, किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं करनी है अभी। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। केस मार्केट से आएंगे अभी, मैं जल्दीबाजी नहीं करेंगे सर, 3-4 दिन के बाद ही वो बाइंग जोन और सेलिंग जोन पड़ेंगे। नहीं, हाँ 3-4 नहीं, हम चलो हाँ ये ना विकास को समझो, विकास को जल्दबाजी मत कर, पीसफुली सीखने दो, अरे यार, कोई दिक्कत नहीं। सुन ना विकास, दो एक साल से इंतजार किया, 1 साल से आप मेरे को बोल रहे हो है ना कि बात करो करके, तो 1 साल भी तो वेट किया ना, तो 2-4 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा यार? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया वैसे आप सही बोल रहे हो, ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे सर पढ़ा रहे, ठीक है, आप पूछ रहे आपको कोई कंफ्यूजन है क्या, क्लास में पूछ रहे कंफ्यूजन है क्या, आप बोल रहे हो नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना यार। अरे यार दोगे मतलब इतनी जल्दी? इसके लिए तो पूछा ही नहीं।